मंच पर आसीन हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अशोक कोल जी और हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी तथा समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पे इस हाल में बैठे मंडलों के सभी अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के प्रधान और मंडलों की टीमें, मोर्चों की टीमें। बहुत समय हो गया है, 10:30 से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आप लोगों ने बाहर भी जाना है, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि 2 मिनट में आपके सामने अपनी बात रखूं। इसलिए उस आदेश का पालन करते हुए मैं आपके सामने कुछ अपने विचार प्रकट करूंगा। हम सब जानते हैं कि 18 अप्रैल को इस हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दोबारा से एक महायुद्ध होने जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल के केंद्रीय सरकार के कार्य रहे हैं और मोदी जी की जो कार्यशैली रही है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे कार्यकर्ता दोबारा इस युद्ध को जीतेंगे, दोबारा इस जंग को जीतेंगे, ये पूरा यकीन है। केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा उपलब्धियां हमारे किश्तवाड़ में है। पूरे जम्मू कश्मीर में यदि देखें, अभी 3 फरवरी को विजयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। 35,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, फाउंडेशन डालने के लिए। उस 35,000 करोड़ में 13,000 करोड़ किश्तवाड़ के लिए। अंदाजा कीजिए आप, 22,000 करोड़ पूरे ये प्राउंस के लिए है और 13,000 करोड़ रुपया हमारे किश्तवाड़ के लिए, जिसमें पक्कल डूल, जिसमें रेटले और जिसमें 4 लेनिंग चिनैनी, इनका शिलान्यास हुआ और एक छोटा सा 12-13 करोड़ का पाडर कॉलेज। ये सारी योजनाएं 13,000 करोड़ की है। ये छोटी बात नहीं है साथियों। आने वाले दिनों में 4, 5, 6 सालों में अब हम चिनैनी से लेके किश्तवाड़ तक 4 लेन रोड का मजा लेंगे। टनल भी बन रहा है उसके लिए। आप देख लीजिए, चिनैनी से सुधमादेव का पोर्शन काम शुरू हो चुका है, टनल की टेंडरिंग हो चुकी है और मरम्मत से किश्तवाड़ तक का एक कंपनी डीपीआर तैयार कर रही है। ये छोटी बात नहीं है। और मैं सबसे बड़ी सफलता इस बात को से मानता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में आज जो बेरोजगारी का माहौल है, बेरोजगारी से लोग जो परेशान है, नौजवान, केवल और केवल किश्तवाड़ में उस बेरोजगारी से निजात पाने के लिए लगभग 12-15 हजार नौजवानों के लिए नौकरी का एक जरिया जो पक्कल डूल, कीरू और रेटले हमारे सामने आया। ठीक है, अभी स्पीड बहुत कम है, अभी सैकड़ों में ही लगे हैं और हमारे नौजवान उत्सुक हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हजारों की तादाद में इस 2019 में हमारे बेरोजगार नौजवान रोजगार पाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथियों, नागसिनी में अभी 23 फरवरी को हमने डेट भी निकाली थी। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का यहाँ पे और गवर्नर साहब का यहाँ पे आने का समय हमें मिला था। उछाल में हम सेफ्रॉन पार्क इनॉग्रेट करने, फाउंडेशन डालने जा रहे थे, जो 600 करोड़ रुपया 10 सालों में यहाँ के सेफ्रॉन ग्रोवर्स को मिलेगा। उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनकी इरिगेशन, उनके टूल्स, उनकी लेबोरेटरी, उनकी मार्केटिंग, 600 करोड़ रुपया जो केवल पुलवामा में मिलता था वो हमें मिलने जा रहा है। लेकिन अभी इंटरनल कोई टेक्निकल दिक्कत हुई, उसको शिफ्ट किया जा रहा था, अभी उसमें रोक लगी है। और उसके साथ साथ नागसिनी में बहुत देरी ना डिमांड थी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसे हम कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, उसका फाउंडेशन भी हमने तय किया था, जो आगे हुआ है। साथियों, इतना ही नहीं, केंद्र की ही एक देन है। हमारे स्टेट में 2 फिजिकल एजुकेशन स्कूल आए थे, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज हम जिसके नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग महाराष्ट्र, मुंबई और यवतमाल, कहीं अमरावती ट्रेनिंग करने के लिए बच्चे हमारे जाते हैं। अब पूरे जम्मू से वो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए नागसिनी बागना में लोग आएंगे। समय लगता है उसको विजिबल होने में। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ से टेस्ट देके अरनोड़ा, जो घाट में एक स्कूल है जिसे मॉडल स्कूल या जवाहर नव विद्यालय से जाना जाता है, आज तक हमारे पास नहीं था। हमने केंद्र की मदद से जवाहर नव विद्यालय यहाँ पे खोला। इस साल बच्चे भी पढ़ रहे हैं और उसका काम भी शुरू कर दिया।
काम मतलब कि क्लासेज शुरू कर दी। ये केंद्र की हमारी बहुत बड़ी देन है। हम पाडर के लोग बहुत तरस रहे थे कॉलेज के लिए कई सालों से, तो स्टेट ने देरी कर दी। मोदी जी ने एक मॉडल डिग्री कॉलेज एक कुपवाड़ा में, विलगाम में, एक किश्तवाड़ में, पाडर में हमें दिया, जिनकी टेंडरिंग भी हो गई। स्टेट के कॉलेजेस में हालांकि पैसा बहुत देरी से आता है। जो 13 करोड़ रुपया हमें एक दिन में मिला, वो स्टेट के कॉलेजेस को 13 करोड़ लगभग 13 साल में मिलेगा। साथियों, ये भी बहुत बड़ी देन है हमें। मैं आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि गिनाऊंगा। हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो बिजली से अनकनेक्टेड था। मचेल सुना होगा आपने, गंधारी सुना होगा आपने, चिट्टो या पलाली सुना होगा आपने। अभी हमारा एक आखिरी कोना यहां दक्षिण में क्याड़ सड़दू आता है, आज वहां पे भी आप बिजली की तारें पोल देखेंगे। और इस साल का हमने लक्ष्य रखा है, मड़वा वाड़वन में हम ऑन ग्रिड बिजली देंगे। हालांकि हमने पोल तारें बिछा दी है वाड़वन के हर गांव तक, लेकिन उनको ऑन ग्रिड्स के थ्रू बिजली देना वो इस साल का हमारा लक्ष्य छोटी बात नहीं है। 70 साल जो लोग लैंप जला के रात का गुजारा करते थे, आज उनके घरों में बल्ब जलता है। नवंबर दिसंबर में मुझे बर्फ के दिनों में पलाली से किसी ने फोटोग्राफ भेजा, बर्फ पड़ रही थी और वहां पे बल्ब जल रहा था, कितना आनंद आता। पिछले महीने किसानों के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन यहां पे भी तेजी से हुई। 3 किस्तों में 6,000 रुपया आपको सहायता केंद्र सरकार दे रही है, 2-2 हजार रुपए के तहत। अभी 5 तारीख को यहाँ पे डीसी ऑफिस में भी मैं इस स्कीम को बार बार भूल जाता हूं, जो नौजवानों के लिए श्रम योजना, क्या नाम है उसका पूरा, सरपंचों को पता होगा। श्रम योग मान धन योजना, यस, श्रम मान योग धन योजना। तो उसके तहत भी नौजवानों को रजिस्टर किया जा रहा है। पेंशन, पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमों को पेंशन मिलती थी, अब एक आम इंसान को भी पेंशन मिलेगी। हालांकि जो वृद्ध या ओल्ड एज पेंशन जिसे कहते हैं, हमने 200 रुपया देखी, आज 1000 रुपये मिलती है। साथियों, ऐसी कई योजनाएं